Ironman. मालिक साहब, मालिक साहब। कई जगह 17 घंटे का होता है, वहाँ मैंने इसको किया था 14 घंटे 21 मिनट में कंप्लीट। और अब जो मैंने 1 जून 2025 में हैम्बर्ग जर्मनी में किया है, इसमें 12 घंटे 27 मिनट में कंप्लीट किया है। अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया आपने। हाँ, अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बहुत ज्यादा मान लो एक चैलेंजिंग टास्क है कि उम्र के साथ साथ उसको 2 घंटे लगभग मैंने कम किया है। ये आपको मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए। हम लोग जो भी आयरनमैन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो प्रोफेशनली फुल तरह से किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के हम लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं। और वीके जो अननेसेसरी का फोन में टाइम वेस्ट करते हैं, खाली बैठ के ऐसी चीजें टीवी में देखना, अनप्रोडक्टिव चीजें देखते हैं, तो इतना टाइम सबके पास है। मैं आपको रोकना जी, चाहूँगा जी। कि जिस तरीके से आयरन मैन में आपने बताया, जैसे कि स्विमिंग की बात की, वहाँ समुद्र के अंदर स्विमिंग होती है, ओपन वाटर में होती है, तो यहाँ इस तरीके की व्यवस्था भी नहीं है। तो उसको देखते हुए और एक साथ के साथ एक सवाल और ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ साथी चाहते हैं कि पार्टनर हो मेरे साथ, मैं मैराथन करता हूँ, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, ये आपने ठीक कहा, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे स्विमिंग का है। तो मैंने हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन सुबह 4 बजे उठ के अंबाला कैंट की लोगों को मोटिवेट करूं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आज एक ऐसी स्टोरी जो कि सभी के लिए प्रेरणादायक हो सकती है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस कड़ी में मौजूद हैं डॉक्टर अमित मलिक, मनोरोग विशेषज्ञ हैं। अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, और एक इतनी बड़ी अचीवमेंट, ना कि पानीपत हरियाणा देश, बिल्कुल अपने विश्व के अंदर उन्होंने परचम लहराया है। ख़ास बात यह है कि ये एक बार नहीं, उन्होंने इसको दोबारा से दोहराया। हम बात कर रहे हैं द आयरन मैन खिताब जीतने की, और उसको लेकर तमाम चर्चाएं करेंगे, प्रोफेशन से जुड़ी और तमाम उन पहलुओं पर कि उसके साथ साथ अपने आप को किस तरीके से वो फिट रखते हैं। क्योंकि आयरन मैन की जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। उन टास्क पे भी चर्चा करेंगे कि उसको किस तरीके से वो प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं प्रोफेशन के साथ साथ। इसलिए सबसे पहले आपका स्वागत है मलिक साहब। धन्यवाद। डॉक्टर थैंक यू साहब, जितेंद्र जी। हाँ जी। आपको सबसे पहले बधाई ये भी है कि दूसरी बार द आयरन मैन आपने खिताब जीता। हाफ आयरन मैन का भी खिताब आप जीत चुके हैं। तो किस तरीके से आप कर पा रहे हैं? ये एक प्रेरणा लोगों के लिए है कि जो आज की ज़िंदगी में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, एक प्रोफेशन के अलावा दूसरा काम ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे? देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा, जैसा कि मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी यही सलाह देता हूँ कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शारीरिक हेल्थ अलग है और मानसिक स्वास्थ्य अलग है। और अगर आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे काम करेंगे तो आप मेंटली भी हेल्दी रहेंगे। तो कुछ साल पहले मेरे दिमाग में ये विचार आया कि किस तरह से मैं जनरल पब्लिक सबको मोटिवेट करूं इस चीज़ के लिए। तो मैंने अपनी फिटनेस बढ़ाने की तरफ काम किया। ऑल्दो मैं पहले भी फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ करता रहा हूं। तो 3 साल पहले मेरा विचार आया कि मैंने एक ट्रायथलॉन जैसे देखा, ट्रायथलॉन इवेंट होते हैं। पहले मिलिंद सोमन जो एक्टर और मॉडल और एक्टर हैं, उन्होंने भी करीब 8-1 साल पहले वो इवेंट किया। मैंने देखा, बड़ा मैं मोटिवेट हुआ उस चीज़ से। और 3 साल पहले 2022 में मैंने ये प्लान किया कि मैं भी आयरन मैन में पार्टिसिपेट करूँगा। तो इसके लिए कई तरह के डिस्टेंसेस होते हैं। एक होता है हाफ आयरन मैन, जिसमें कि हाफ डिस्टेंस होते हैं फुल आयरन मैन से। तो उसमें क्या क्या डिस्टेंस होते हैं? 1.9 किलोमीटर स्विमिंग होती है ओपन वाटर में, उसके बाद 90 किलोमीटर साइकिलिंग, और उसके बाद 21.1 किलोमीटर रनिंग, यानी कि हाफ मैराथन रनिंग। ये तीनों डिस्टेंस होते हैं जो कंप्लीट करता है उसके हाफ आयरन मैन बोला जाता है। ये इंडिया में हुआ था? ये इंडिया में हुआ था, गोवा में। ये 2 बार मैं कर चुका हूँ। गोवा में 2022 नवंबर में किया है। उसके बाद 2024 1 दिसंबर को बहरीन, मिडल ईस्ट में, वहाँ पे मैंने ये किया। और इस बीच गोवा में हाफ आयरनमैन करने के बाद मैंने बार्सिलोना स्पेन में 1 अक्टूबर 2023 को फुल आयरनमैन किया था, जिसमें होता है 3.8 किलोमीटर स्विमिंग ओपन वाटर में,
उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिलिंग होती है और उसके बाद फुल मैराथन यानी कि 42.2 किलोमीटर रनिंग होती है। ये कंटिन्यूसली होता है बीच में? ये कॉन्टिन्यूसली होता है। एक बार टाइमर स्टार्ट हो गया तो आपका टाइम चलता रहेगा। आप बीच में जो चेंज करते हैं साइकिलिंग के लिए कपड़े, हेलमेट ये सब पहनते हैं, वो टाइम भी इसी में काउंट होता है। उसके बाद साइकिल से आने के बाद जो रनिंग के लिए शूज़ चेंज करते हैं या कुछ कैप कुछ भी चेंज करने हैं आपने, वो भी इसमें टाइम चलता रहता है। हाँ, वो टाइम चलता होता है। तो इसके लिए स्पेन में आपने कितने घंटे में इसको किया? स्पेन में देखिए वहाँ भी 16 घंटे का कट ऑफ था, कई जगह 17 घंटे का होता है। वहाँ मैंने इसको किया था 14 घंटे 21 मिनट में कंप्लीट। और अब जो मैंने 1 जून 2025 में हैम्बर्ग जर्मनी में किया है, इसमें 12 घंटे 27 मिनट में कंप्लीट किया है। अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया आपने। हाँ, अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बहुत ज्यादा मान लो एक चैलेंजिंग टास्क है कि उम्र के साथ साथ उसको 2 घंटे लगभग मैंने हाँ कम किया है। तो यही कहा जा सकता है कि फिटनेस भी इंक्रीज हुई है और ट्रेनिंग भी पहले से ज़्यादा मैंने की इसके लिए। अब ये ट्रेनिंग पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका प्रोफेशन है, ओपीडीज देखनी होती है, लगातार बिजी शेड्यूल रहता है, और यहाँ फिटनेस को लेकर के, दिमाग को लेकर के आपके पास लोग आते हैं, मरीज आते हैं, तो समय कैसे निकाल पाते हैं आप, कैसे करते हैं? देखिए, इसके बारे में एक चीज़ मैं कहूँगा, ठीक है मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है, ओपीडी भी करनी होती है, मरीज दाखिल भी होते हैं, उन्हें भी देखना होता है, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट भी करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी बिजी प्रोफेशन वाला जो कहते हैं मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ जी, मेरी तो 8 घंटे की नौकरी है, मेरी तो 10 घंटे की नौकरी है। फ्रेंकली स्पीकिंग ये सब एक्सक्यूजेज हैं। जो अपने स्वास्थ्य के लिए टाइम निकालना चाहता है, कोई भी प्रोफेशन वाला इंसान निकाल सकता है। ये आपको मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए। हम लोग जो भी आयरनमैन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो प्रोफेशनली फुल तरह से किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के हम लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं। और वीकेंड पे जो शनिवार या इतवार को काफ़ी लंबी हमारा ट्रेनिंग उस दिन का ट्रेनिंग ब्लॉक होता है, उसमें करीब 4 या 5 घंटे की साइकिलिंग या ये सब होता है, तो उसमें और जल्दी उठ के भी करना पड़ता है। तो किसी भी प्रोफेशन वाला इंसान टाइम निकाल सकता है। उसके लिए 2-4 चीज़ें उन्हें करनी पड़ेंगी। देखिए, जो अननेसेसरी का फ़ोन में टाइम वेस्ट करते हैं, खाली बैठ के ऐसी चीज़ें टीवी में देखना, अनप्रोडक्टिव चीज़ें देखते, तो इतना टाइम सबके पास है। उस टाइम को अपना बचा के और अपने मतलब फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम लगाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी प्रोफेशनली भी बढ़ेगी। फिजिकल जो आप चैलेंजेस आपके सामने आते हैं ट्रायथलॉन या आयरनमैन की ट्रेनिंग में, स्विम में जो चैलेंजेस आते हैं टेक्निक में, या साइकिलिंग में आते हैं कि आपको फटीग के बाद भी ये चीज़ें करते रहने पड़ता है, या रनिंग में आते हैं, सेम चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। तो मैं आपको रोकना चाहूँगा कि जिस तरीके से आयरन मैन में आपने बताया, जैसे कि स्विमिंग की बात की, वहाँ समुंदर के अंदर स्विमिंग होती है, ओपन वाटर में होती है, तो यहाँ इस तरीके की व्यवस्था भी नहीं है। तो उसको देखते हुए और एक साथ के साथ एक सवाल और ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ साथी चाहते हैं कि पार्टनर हो मेरे साथ, मैं मैराथन करता हूँ, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, ये आपने ठीक कहा, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे स्विमिंग का है कि नॉर्थ इंडिया में कहीं ओपन वाटर की स्विमिंग तो नहीं होती है। साउथ इंडिया में फिर भी लेक्स हैं, बहुत सारे ओपन वाटर सोर्सेज अवेलेबल है, सी भी है। तो ट्रेनिंग तो स्विमिंग पूल में की है। और उससे भी बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये आया इस इवेंट में कि मैंने इस इवेंट के लिए रजिस्टर कर दिया और पानीपत में एक ही ऑल वेदर पूल था, वो सर्दियों में बंद हो गया। कुछ पॉलिसी उनकी मैनेजमेंट की रही। तो मैंने हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन सुबह 4 बजे उठ के अम्बाला कैंट, यहाँ के बाद सीधा अम्बाला कैंट में ऑल वेदर पूल एक ओपन था, वहाँ मैं गया हूँ और वहाँ पे मैंने सुबह स्विमिंग करके आके ओपीडी की है, जो मेरे स्विमिंग के दिन थे। उसके बाद मार्च में मुझे पता लगा कि सेक्टर 32 करनाल में 50 मीटर पूल एक ओपन हुआ है, वहाँ पे बाकी ट्रेनिंग की। इसके साथ एक सिर्फ ओपन वाटर स्विम मैंने किया। फरीदाबाद में एक लेक है जिसमें कुछ ट्रायथलीट्स करते हैं, भाटी लेक है, तो वहाँ पे ओपन वाटर की 1 दिन एक्सपोजर लिया। इसके अलावा जर्मनी में 3 दिन पहले पहुंच के 2 बार ओपन वाटर स्विमिंग वहाँ की। तो ये चैलेंजिंग था डेफिनेटली। दूसरा आपका सवाल था कि आप अकेले करते रहते हैं, आपको लगता है कि कोई कंपनी हो। डेफिनेटली कंपनी मुझे लगता है कुछ पानीपत में, देखिए रनिंग के लिए तो काफ़ी लोग प्रेरित हो चुके हैं, रनिंग के लिए कई बार कंपनी भी मिल जाती है, बट मेरा यही एक वो रहेगा टारगेट कि लोगों को मोटिवेट करूं और आने वाले समय में और भी ट्रायथलीट्स
पानीपत से आयरन शुरू मैन करें, और आयरन मैन मैं चाहता हूं कम से कम कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद हम कम 10 लोगों का ग्रुप पानीपत से जाए। पानीपत से क्या, हरियाणा से ही लोग नहीं कर ऐसे रहे हैं। लोग आपसे कांटेक्ट भी कर रहे हाँ हैं? बिल्कुल, कांटेक्ट हैं, कुछ डॉक्टर्स भी कर रहे हैं जो रनिंग कर रहे हैं, और साइकिलिंग भी वो स्टार्ट कर चुके हैं। वो तीसरा डिसिप्लिन उनको स्विमिंग और करना है, और फिर उनका सामंजस्य बिठाना है। तो यही टारगेट रहेगा कि नेक्स्ट ईयर से मैं कुछ और लोगों को साथ लेके हम एक ग्रुप की तरह चलें। अच्छा, आम आदमी को तो प्रेरणा कर ही रहे हैं, उसको लेकर डॉक्टर्स भी लगातार आपसे जुड़ने लगे हैं, ये एक बड़ी बात। जी बिल्कुल, हाँ, डॉक्टर्स और लोग भी डॉक्टर्स फिटनेस की तरफ साथ में जुड़ रहे हैं, और उनका भी काफ़ी मोटिवेट हुए हैं। उनका भी आगे टारगेट है नियर फ्यूचर में इस तरह के इवेंट करना। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आज के युवाओं को जो लगातार सोशल मीडिया में आज उलझे हुए हैं और इन्फ्लुएंसर की जगह जो है वो लेना चाह रहे हैं आज के टाइम, लेकिन फिटनेस पर उनका ध्यान नहीं है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा यही संदेश रहेगा, जैसे मैं साइकेट्रिस्ट भी हूँ, मेरे पास मतलब फ़ोन का यूज़ अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों में भी और यंग लोगों में भी। फ़ोन में, सोशल मीडिया में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। हर टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, तो फ़ोन को पॉजिटिवली अगर यूज़ करें तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन लोग क्या है, इसके लिए ना प्रॉपर एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी बार बार फ़ोन उठाएंगे, इनफैक्ट खाना खाते समय भी फ़ोन देखते रहते हैं। तो फ़ोन का यूज़ पॉजिटिवली कीजिए, फ़ोन का टाइमिंग अपना घटाइए, और आपने कुछ इसमें देखना है तो प्रोडक्टिव चीज़ें देखिए। बाकी बचे टाइम को अपना फिटनेस के लिए या हेल्थ को, एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा डेली अपने शरीर को ज़रूर दीजिए। तो आज आप टाइम देंगे, कल को आपका शरीर आपको थैंक्स बोलेगा। बिल्कुल। अगर इस तरह से करेंगे, यही संदेश है। हेल्थ के अलावा लोग फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे, फोन इतना मैंडेटरी हो गया। प्रॉपर जो जैसे एडिक्शन, नशे के भी बहुत मरीज आते हैं, इसी तरह से फ़ोन एडिक्शन के बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास जिनको फ़ोन की एडिक्शन हो गई है। वो भी, ये एडिक्शन भी मानसिक रूप से उसी तरह से काम करती है जैसे कोई भी नशा, शराब या और नशे काम करते हैं, ऐसे ही फ़ोन की भी एडिक्शन उसी तरह से काम करती है। इंटरनेट एडिक्शन, फ़ोन एडिक्शन, या फ़ोन पे जो गेम की एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन उसको बोलते हैं। प्रॉपर क्राइटेरिया है उसका, मानसिक जो बीमारियों हैं उसमें, आईसीडी में उसके अलग से क्राइटेरिया है। इंटरनेट एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, जो जुए की भी लत लग रही है इंटरनेट की वजह से, तो ये इसी के दुष्प्रभाव हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों से निकलिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप मेंटली भी स्ट्रोंग होंगे, और जो मेंटल स्ट्रेसेस लाइफ में आते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से कोप कर पाएंगे और झेल पाएंगे, और लाइफ में उनको कैसे मैनेज करना है वो सीख पाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित मलिक, नशा मुक्ति और मनोरोग विशेषज्ञ हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक प्रेरणादायक संदेश भी दिया, और वो अचीवमेंट के जरिए लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से वो काम करते हैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल और हेल्थ, मेंटल हेल्थ और जो स्वास्थ्य को लेकर के, आज के दौर में जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया या फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं, उसका सिर्फ और ज़रूरत से ज़्यादा जो प्रयोग है उसको बंद करके हम भी अपनी हेल्थ को इसी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी? लगातार आप हमारे साथ बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। ऐसे ही तमाम ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी सिटी तहलका पर हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।